रतलाम जिले के आलोट विधानसभा 223 के लिए भारतीय जनता पार्टी से राकेश दाइमा काफी दिनों से अपनी भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय दावेदारी पेश कर रहे हैं। शासन की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाने का पूरा मन बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक स्थानीय उम्मीदवार मनोज चावला एक बार फिर मैदान में है। मनोज चावला जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति इन दोनों ही के नेताओं से आसानी से मिल सकता है और दोनों ही के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेता के तौर पर राकेश दाइमा को मौका देती है तो मनोज चावला और राकेश दाइमा दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। बाहरी उम्मीदवारों के खिलाफ आलोट की जनता ने पूरा मन बना लिया है। अब देखना है स्थानीय नेता भारतीय जनता पार्टी राकेश दाइमा को मौका देते हैं या फिर मनोज चावला स्थानीय और वर्तमान विधायक बाजी मारने में कामयाब होते हैं। मनोज चावला 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने व कमलनाथ की उपलब्धियां बताने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। हमारे संवाददाता राकेश चौहान ने दोनों ही नेताओं से चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और 2023 का रण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी टाल ठोक रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे विधानसभा क्षेत्र 223 विधायक मनोज चावला जी से बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी और आगामी चुनाव में आप जनता के बीच में किन विकास कर जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति बच चुकी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे अस्त्र बिल्कुल तैयार है और युद्ध में जाने के लिए तैयार है। जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार प्रदेश में चलाई है, उससे हमारे किसान, आम जनता बहुत प्रभावित है। आने वाले समय कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। आलोट विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, आलोट विधानसभा के हमारे मतदाताओं ने 2018 में मुझे आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया था उस पर हम लोग खड़े उतरने का काम किया। हमने प्रयास किया कि उसके विश्वास से हम लोग खड़े उतरे और हमने चुनाव में हम लोग थे उस समय हमने ऐसे कोई मुद्दे हमारे पास थे, केवल एक मुद्दा था, हम लोग स्थानीय और लोगों के सुख दुख में हम लोग काम आएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमने किए, हम आम व्यक्तियों से हम खड़े रहे। जिस तरह से आपका कहना है कि हमारे जो मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे यहाँ है आलोट विधानसभा का, हमारे यहाँ बेरोजगारी है और हम प्रयास करेंगे कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने और हम एक उद्योग यहाँ पे स्थापित कर पाए। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो हमारी सिंचाई का है। जब खरीफ की फसल होती है तो बारिश से सिंचाई होती है, लेकिन रबी की फसल में बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे किसान कई जगह हमारे खेत सूखे रह जाते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि हम उद्वहित सिंचाई योजना के माध्यम से अब किसानों को पानी दे पाएं। आप ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना, लाडली कन्या, ये सब इनको क्या मानते हैं? अब जो योजनाएं चला रहे हैं, क्या ये सार्थक होगी या केवल एक चुनावी जुमला है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जिस प्रकार से 18 सालों में उन्हें अपनी लाडली बहनाओं की याद आई, उनने जब उनकी सरकार 18 सालों से तो पहले उनकी जब माननीय कमलनाथ जी घोषणा करते हैं नारी सम्मान योजना की तो उन्हें लाडली बहना योजना याद आती है। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने जो वादे 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, हमारी बहनों को 1500 रुपये महीने की राशि हम लोग देंगे। जहाँ गौशाला हमने 20 गौशाला आलोट विधानसभा बनाई है, जो गौशाला के काम हमारे हम पूरा करेंगे और 5 हाउस वर्क बिजली के बिल, हमारा जो किसानों का जो कर्जा है वो माफ करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे। हम लोग जातिगत जनगणना लोग देंगे और ओबीसी को 27% आरक्षण जो हम लोग देने का प्रयास माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व देने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ आलोट विधायक मनोज जी चावला, जो कि वर्तमान विधायक भी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी उम्मीदवारी ठोक चुके हैं। वहीं पर वॉइस ऑफ राइट्स चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया कि आलोट विधायक पूरे कमलनाथ के साथ किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान। भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं राकेश जी दाइमा। आलोट विधानसभा के लिए काफी प्रयासरत हैं और काफी दिनों से आप क्षेत्र में लगे हुए हैं और आपने भी पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की है। अब इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ, किन गतिविधियों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे और आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे।
मैं राकेश दाइमा आलोट से विधानसभा की दावेदारी पेश कर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं लगा हुआ हूँ, इसके लिए प्रयासरत हूँ। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग आलोट से 200-300 लोग भोपाल भाजपा कार्यालय पे भी गए थे। वहाँ हमने अपनी स्थानीय की बात भी रखी है और स्थानीय की बात रखी है, उसके साथ हमने जो भी स्थानीय के लोग हम सब लोग एक साथ है और भारतीय जनता पार्टी किसी को स्थानीय को टिकट देती है, हम सब उसको जिताने का काम करेंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। और शासन की जो योजना है उसको लेके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे सारी योजनाओं के बारे में। शासन की योजनाओं को जनता में बताने को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। ये है आलोट विधानसभा के स्थानीय उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी में पूरी जोर तोड़ तरीके से ताल ठोक चुके हैं। या की जनता भी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय उम्मीदवार होगा तो सीट सुनिश्चित जीत की ओर अग्रसर होगी। राकेश जी, एक और बात बताएं, जो प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान लाडली बहनों के लिए, भांजियों के लिए जो योजना चला रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान चलाई है, इससे काफ़ी महिला बहुत खुश है और काफ़ी हद तक वो उनके पक्ष में मतदान करेगी। सभी महिलाएं बहुत, बहनें बहुत। और शिवराज सिंह जी अगर चुनाव इस बार वापस से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके लिए सारी लाडली बहना एक तरफा वोटिंग उनके पक्ष में करेगी। लाडली बहना एक तरफा मामा जी के पक्ष में वोट करेगी और उन्हीं शासन की योजनाओं को लेकर राकेश जी दाइमा जनता के बीच में जाएंगे। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास किस पर जताती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान।